जब विपक्षी मंच पर बीजेपी को घेरने का प्लान हो रहा था, तब वहां मौजूद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने चित परिचित अंदाज में राहुल गांधी की शादी की बात छेड़ दी और इसका जिक्र कर विपक्षी नेताओं के चेहरे पर उन्होंने हंसी उड़ेलने की कोशिश की। अब इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कैसे हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। ये अंदाज पुराना है लालू यादव का। कोई भी गंभीर बात हो, उनका ये चुटीला अंदाज देखने को मिल ही जाता है। देखिए, विपक्ष कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्षी एकता की बात कर रहा है, लेकिन इस एकता पर सवाल तब खड़े हुए जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बुलाया तक नहीं गया। मायावती की दूरी क्या विपक्ष का पूरा खेल बिगाड़ देगी? सवाल ये। विपक्षी एकता की ये ऐसी कोशिश है जिसमें कई बड़े विपक्षी दिग्गजों को बैठक से दूर रखा गया है। इन्हीं में से एक नाम है बहन कुमारी मायावती का। बीएसपी की प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हैसियत रखती हैं, लेकिन मोदी विरोधी मोर्चे में मायावती को जगह नहीं मिली है। कल ही मायावती ने विपक्षी दलों की इस बैठक पर कहा कि पटना की बैठक में दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को चरितार्थ करता है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वो यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायने में चिंतित है। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? यूपी में राजनीति करने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि विपक्षी दलों को चाहिए कि वो मायावती को मनाएं और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएं। उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। मायावती वो नेता हैं जिनका यूपी में अच्छा खासा जनाधार है और इसी जनाधार की बदौलत वो यूपी में कभी कांग्रेस के साथ तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी है। 2019 के चुनाव में बीएसपी का एसपी से गठबंधन था, तो 1996 में बीएसपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। साल 2007 का विधानसभा चुनाव ही एक ऐसा चुनाव था जिसमें मायावती ने अपने दम पर यूपी की सत्ता हासिल की थी। उस चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को हराया था, लेकिन इसके बाद के चुनाव से मायावती का ग्राफ गिरने लगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में 26%, 2014 के लोकसभा चुनाव में 20%, 2017 के विधानसभा चुनाव में 22% और 2022 के चुनाव में 13% वोट ही पार्टी को मिला था। मतलब ये कि बीएसपी के पास अपना एक वोट बैंक तो है, लेकिन बीते 10 से 11 सालों में मायावती जब अकेली मैदान में उतरी उन्हें फायदा नहीं हुआ। ऐसे में जरूरत तो बहन जी को भी है, हालांकि विपक्षी खेमा उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा। अखिलेश यादव और मायावती की दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं। पिछली बार जब नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, अखिलेश यादव से मिलने गए, मगर चंद कदमों की दूरी पर मायावती से मिलने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। ये भी कहा जा रहा है यूपी में कि कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने पिछले दिनों ये कहते हुए अटकलों को बल दिया था कि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में संभावनाओं का खेल है, कुछ भी संभव है, कुछ भी नहीं है, पर ये ना अधिकार मेरे हाथ में, कांग्रेस के हाथ में या हमारी कुमारी बहन मायावती जी के हाथ में। हालांकि पटना की बैठक में 7 कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता दिखे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं
और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। ऐसे में मायावती की अनदेखी विपक्षी एकता को यूपी में भारी पड़ सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।